हफ्ते में 2 बार आता है स्पोर्ट्स का पीरियड और उसमें भी आ जाते हैं मैथ्स वाले टीचर। कहते हैं बेटा आज तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनर। आज हम जिस मुद्दे को एक्सप्लेन करेंगे वो है ओलंपिक्स में हमेशा पीछे क्यों रह जाता है अपना भारत। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन टॉप 10 देशों की, उन टॉप 10 कंट्रीज की जो मेडल्स टैली में हमेशा टॉप पर रहते हैं। अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। यूएसए ने 2800 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने 800 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। फिर आती है जर्मनी, जिन्होंने 800 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। फ्रांस ने भी 800 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। इटली ने 700 से ज्यादा, स्वीडन ने 600 से ज्यादा, चाइना ने 600 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। रशिया, नॉर्वे, कनाडा ने 500 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। और बात करें अगर 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की, तो अब तक के इतिहास में हमने सिर्फ 30 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं, और जबकि हमें खेलते हुए काफी साल ओलंपिक्स में हो चुके हैं। वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम ओलंपिक्स में हमेशा पीछे रह जाते हैं? सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है हमारे बच्चों के ऊपर है पढ़ाई का दबाव। आप माने या ना माने, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, वकील बने, सब बन जाए, लेकिन एथलीट ना बने। हमारे देश में पेरेंट्स को ये मालूम है कि हमारे बच्चे को हमें क्या करवाना है। वो अपने बच्चे की फ्रीडम उसको देते ही नहीं है। तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं, लेकिन अभी भी हमारा माइंडसेट जो है वहीं पर अटका हुआ है। इस बात का अंदाजा लगाइएगा आप कि हमारे देश के बजट की बात करते हैं तो एजुकेशन वाला जो बजट है वो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और स्पोर्ट्स का जो बजट है वो लगभग 2,500 करोड़ है इस साल का। हमारे देश में खेलों के लिए इतना कम बजट क्यों रखा गया है? शायद सरकार को भी मालूम है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। वैसे भी वो खेल को ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। स्कूल्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उनका स्कूल बैग स्पोर्ट्स किट से ज्यादा भारी होता है। सॉरी, स्पोर्ट्स किट तो होती नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें, ये हर जगह पर कंपलसरी होती है, लेकिन पढ़ाने वाले जो हैं, कोच साहब जो हैं, सिखाने वाले, वो होते ही नहीं है, टीचर होते ही नहीं है। अगर होते भी हैं तो ट्रेंड नहीं होते हैं, उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं जितने की होने चाहिए। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो है क्रिकेट का दबाव। हमारे देश में अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 10 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, आप फटाफट बता देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के टॉप 10 एथलीट्स के नाम बताइए, आप सक पका जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल होते हैं ये नहीं पता है। कमलप्रीत कौर जब डिस्कस थ्रो में पहुंची फाइनल में, तब जाकर के लोगों ने टीवी पर देखा कि ओहो, ऐसा भी कोई खेल होता है, इस तरीके से खेलते हैं, ऐसे ऐसे होता है। जानकारी खेलों के लिए बहुत कम है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खेल में बच्चा आगे बढ़े भी, तो वो खेल जो है उसका नाम क्रिकेट हो। वो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी के खेल में जो एथलीट्स हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिलता है। हमारे देश में वो एथलीट जो मेडल जीत करके नहीं लाया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, उसको सुविधाएं ही नहीं मिलती है। इसी पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब क्रिकेट की बात आती है, जब क्रिकेट टीम के लिए स्पॉन्सरशिप की बात आती है, तो बहुत सारी कंपनीज आगे आती हैं, बिड लगती है, तब जाके कोई एक सिलेक्ट होती है। लेकिन जब हमारे नेशनल गेम हॉकी की बात आती है, तो एक राज्य जो है वो उसे स्पॉन्सर कर रहा है, ओडिशा मेंस और विमेंस हॉकी टीम को। कंपनीज इस मामले में थोड़ा पीछे रह गई। बहुत सारी कंपनीज को लगता है कि ये गेम्स इतने पॉपुलर नहीं है, तो क्यों अपना पैसा वहां वेस्ट किया जाए, इसीलिए शायद वो स्पॉन्सरशिप के लिए आगे नहीं आती, और बहुत सारे खेल आगे बढ़ने से, बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़ने से रह जाते हैं। क्रिकेट की इस आंधी में, इस तूफान में, इस चकाचौंध में छोटे छोटे खेल सिमट के रह जाते हैं। एक और सबसे बड़ी वजह है वो है सुविधाओं का अभाव। हमारे देश में अगर कोई एथलीट बनना भी चाहे तो उसे मालूम है कि उसे वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो मिलनी चाहिए। हमारे देश में आप जितने भी मेडलिस्ट को ले लीजिए, बड़े एथलीट्स को ले लीजिए, उनकी यात्रा को आप शुरू से देखना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, भर भर के स्ट्रगल मिलेगा। उन्होंने उस सुविधाओं के अभाव में भी कमाल किया है, ये उनकी काबिलियत है। वरना तो आपको ही मालूम है कि हमारे यहाँ पर अभी भी सुविधाओं का अभाव है। जैसा कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स बजट काफी कम है। जब इतना कम बजट होगा तो फिर कैसी सुविधाएं होंगी, ये भी आप समझ सकते हैं। अमेरिका क्यों आगे है? क्योंकि पहली बात तो वो रिच हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत पैसा खर्च करते हैं, और शायद इसीलिए वो हर मामले में ओलंपिक्स में आगे निकल जाते हैं। तकरीबन 3,000 मेडल्स उनके नाम हो जाएंगे बहुत जल्द, जिस स्पीड से वो लोग मेडल्स जीत रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अमेरिका की क्यों बात कर रहा हूं? पाकिस्तान की तो बात करने से रहे, जहां के बहुत कम खिलाड़ी वहां पहुंचते हैं, उनकी बात नहीं करते, अमेरिका की बात करते हैं। उनके बारे में जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एनसीएए के बारे में मालूम चला, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन। एनसीएए हर साल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाता है, जिसमें बड़े से लेकर के छोटा तक हर कॉलेज जो है पार्टिसिपेट करता है।
और एनसीएए के बारे में जब मैंने मालूम किया तो वो एथलीट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, फुल टाइम ट्यूशन वेवर देते हैं, पार्ट टाइम ट्यूशन वेवर देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। इस तरीके से जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाती है, उसका लोड जो है माइंड में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खेलों पर फोकस करते हैं वहां के बच्चे। 12-13 साल के बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। सोशल एक्सेप्टेंस भी उन्हें मिलती है, सोसाइटी भी कहती है कमाल करके दिखा दिया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टूडेंट्स हो, उनके पेरेंट्स हो, हर कोई प्राइड फील करता है जब बच्चा मेडल जीत करके लाता है अमेरिका में। इसीलिए वो जो कल्चर है वहां डेवलप हुआ है, सुविधाएं वहां डेवलप हुई हैं, सारा कमाल जो है वो उस लेवल से शुरू होता है जिसे हम स्कूल लेवल कहते हैं, कॉलेज लेवल कहते हैं। वहीं से सारा चेंज आता है जिसकी अभी भी भारत में बहुत ज्यादा कमी है। एक और बड़ा रीजन है आपस में भेदभाव। हमारे यहां पर दंगल का एक डायलॉग है जो कि बड़ा फेमस हो गया है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। और ये जो डायलॉग है इसको हर बार यूज किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ना तो छोरियां छोरों से कम हैं, ना ज्यादा हैं, छोरियां छोरों के बराबर हैं। ये छोटी सी बात अगर इधर फिट हो गई तो देश में सब कुछ बदल जाएगा। देश बदलने से पहले, ओलंपिक्स में अपना जो परफॉर्मेंस है उसे बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, इसका डेवलपमेंट करना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में लगभग 71 करोड़ पुरुष हैं, 66 करोड़ महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाए, लड़कियों को खेल में लाया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, तो वो भी कमाल कर सकती हैं। भारत की फॉर्मर एथलीट पीटी उषा जी से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्यों हम चाइना के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते, क्यों हम अमेरिका के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते, क्यों हम उस लेवल का परफॉर्म नहीं करते। चाइना वाले बहुत मेडल जीतते हैं, अमेरिका वाले बहुत मेडल जीतते हैं, भारत पीछे क्यों है। पीटी उषा कहती हैं कि पिछले 20 साल से सवाल मैं खुद से भी पूछ रही हूं और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन मैं कड़वा सच बोलना नहीं चाहती, मैं चुप रहना चाहती हूं। उनकी जो खामोशी है ये भी काफी कुछ कह जाती है। पढ़ाई का दबाव, क्रिकेट का प्रभाव, सुविधाओं का अभाव और आपस में भेदभाव, ये वो रीजन है जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन खाने में चाव, ये भी तो है। हमारी फूड हैबिट्स इतनी खराब हैं, उनके बारे में तो क्या कहना। कपिल देव साहब कहते हैं कि फ्राइड फूड बहुत खाते हैं इंडियंस, इसीलिए शायद वो पेस बॉलर्स नहीं बन पाते, स्टेमिना उतना नहीं होता है। एथलीट्स की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मीराबाई चानू की कहानी जब मैंने पढ़ी, जब उनके बारे में वीडियो कर रहा था, तो मैंने सुना समझा कि मीराबाई चानू के परिवार ने चाय की थड़ी लगाई ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके और मीराबाई चानू की जो एथलीट वाली डाइट है उसे मैनेज किया जा सके। कितने सारे बच्चे बच्चियां होंगे जो एथलीट बनना चाहते होंगे लेकिन डाइट के अभाव में वो रह जाते होंगे। हमारे देश में सवाल बहुत सारे हैं, उनका जवाब सिर्फ ये है कि क्या बदला जा सकता है। ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सिस्टम से नहीं, अपने आप से भी पूछेगा। पेरेंट होने के नाते भी अपने आप से पूछेगा, भाई होने के नाते भी अपने आप से पूछेगा कि क्या अपने भाई को, बहन को, क्या मम्मी पापा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार पूछते रहिएगा, क्योंकि यही सवाल, इसी का जवाब सिस्टम को बदलने पर मजबूर करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाह रहा था ताकि एक बार फिर से हमारा ध्यान इस तरफ जाए। हर मेडल पर खुश होना बड़ी अच्छी बात है। जब भी मेडल आता है, ब्रॉन्ज आए, सिल्वर आए, गोल्ड आए, हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमारी सरकारें इनाम बांटती है, लेकिन सिर्फ कुछ मेडल्स पर खुश होकर के रह जाना अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे थे आरजे कार्तिक को। देखिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी।